नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे मानव इतिहास की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक मेसोपोटामिया सभ्यता की रोमांचक यात्रा पर। क्या आप जानते हैं कि यहीं से लेखन, कानून और शहरों की शुरुआत हुई? आइए जानते हैं इस महान सभ्यता की पूरी कहानी। सबसे पहले जानते हैं इस सिविलाइजेशन का नाम मेसोपोटामिया क्यों रखा गया और आखिरकार इस शब्द का अर्थ होता क्या है। मेसोपोटामिया शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों मेसोस और पोटामोस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। यह सभ्यता टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदियों के बीच विकसित हुई, जो आज के इराक, सीरिया और तुर्की के कुछ हिस्सों में स्थित है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मेसोपोटामिया हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के जैसी कोई एक अकेली सभ्यता नहीं थी। इसका टाइम पीरियड बहुत लंबा था, इसलिए इसके अंदर कई सभ्यताएं विकसित हुईं, जिन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है, जिन्हें अपनी विभिन्न विशेषताओं के कारण अलग अलग सभ्यताओं में बांटा गया है, जिनमें 4 सभ्यताएं प्रमुख हैं। इन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता सुमेरियन थी, जिसका समयकाल 4500 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व था, और ये सभ्यता पूरी दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता है। यहीं से दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा सुमेरियन का जन्म हुआ। दूसरी प्राचीन सभ्यता है अक्कदियन, जो महान राजा सारगोन के नेतृत्व में विकसित हुई। इसका समयकाल 2334 ईसा पूर्व से 2154 ईसा पूर्व का था। तीसरी सबसे प्राचीन सभ्यता है बेबीलोनियन, जो हम्मुराबी के प्रसिद्ध कानूनों के लिए प्रसिद्ध थी। इसका समयकाल 1894 ईसा पूर्व से 1595 ईसा पूर्व का था। चौथी शक्तिशाली सभ्यता थी असीरियन, जो शक्तिशाली सेना और अपने विशाल साम्राज्य के लिए प्रसिद्ध थी। इसका समयकाल 2500 ईसा पूर्वी से 612 ईसा पूर्व का था। मेसोपोटामिया एक शहरी ग्रामीण सभ्यता थी, जहां कई विकसित शहर थे, जिसमें से मुख्य शहर उर नगर और उरुक नगर थे। उरुक नगर को तो विश्व का पहला शहर माना जाता है, और उर नगर तो उस समय का सबसे विकसित शहर था, जिसे आज न्यूयॉर्क या पेरिस है। इन नगरों में ऐसी कलाकृतियां और इमारतें मौजूद थीं, जो उस वक्त के लिए तो छोड़ो, आज के वक्त के लिए भी आश्चर्यजनक हैं, जो मेसोपोटामिया को एक अद्भुत सभ्यता के रूप में परिभाषित करता है। अब जानते हैं यहाँ की कृषि व्यवस्था कैसी थी, क्योंकि किसी भी सभ्यता के बसने के लिए कृषि ही सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, और कृषि के लिए सबसे उपयोगी होता है पानी, जिस कारण विश्व की सभी सभ्यताओं का विकास नदियों के पास हुआ। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का विकास सिंधु नदी पास हुआ, और प्राचीन मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी के पास हुआ, वैसे ही मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास भी यूफ्रेट्स और टिग्रिस नदी के पास ही हुआ। टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदियों की उपजाऊ भूमि के कारण यहाँ कृषि का तेजी से विकास हुआ। मुख्य फसलें थीं गेहूं, जौ और खजूर। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण किया गया, जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई। व्यापार भी अत्यंत विकसित था, और वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग किया जाता था। क्या मेसोपोटामिया के लोग भी किसी धर्म को मानते थे, या किसी भगवान या किसी देवता की पूजा किया करते थे? मेसोपोटामिया के लोग बहुदेववाद थे। उनके प्रमुख देवता थे अनु, जो आकाश के देवता, एनलिल, जो वायु के देवता, एनकी, जो जल और ज्ञान के देवता, इश्तर, जो प्रेम और युद्ध की देवी, मार्दुक, जो बेबीलोन का प्रमुख देवता। मंदिरों को जिगुरात कहा जाता था, जो सीढ़ीनुमा संरचनाएं होती थीं। मेसोपोटामिया के लोग सिर्फ धर्म तक या सिर्फ देवी देवताओं तक सीमित नहीं थे। इन लोगों ने विज्ञान के क्षेत्र में कई उन्नत आविष्कार भी किए। जैसे मेसोपोटामिया के लोगों ने पहिए का आविष्कार किया। इन लोगों ने 60 आधारित संख्या प्रणाली दुनिया के सामने लाई, और खगोल विज्ञान और कैलेंडर का विकास भी किया। आखिर में दोस्तों, आपने भी सोचा होगा कि इतनी महान सभ्यता आखिरकार खत्म कैसे हो गई? क्या कारण है इसके खत्म होने के? मेसोपोटामिया सभ्यता के पतन के कई कारण थे। लगातार युद्ध और आक्रमण, पर्यावरणीय समस्याएं जैसे मिट्टी की लवणता, राजनैतिक अस्थिरता,
विदेशी शक्तियों का उदय। अंततः यह क्षेत्र विभिन्न साम्राज्यों के अधीन आ गया। मेसोपोटामिया को सभ्यता की जननी कहा जाता है। आज भी हमारी आधुनिक दुनिया में इसके योगदान स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं।